टोनीफाई करना हाँ जी। है। अच्छा सर, इसमें आपने सजेशन नहीं लिखवाया था, मैंने शायद रॉन्ग लिख दिया है हाँ जी, गलत लिख गया कि होगा। रनिंग नोज और आईज पेन और लाइक सर दर्द है, देखिए पिंपल्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है हेड टू। हाँ जी जी, जी जी, तो इसमें सजेशन करना है, इसमें सजेशन करें, ये गलत है सर, सजेशन करना है। सजेशन करना है। जैसे आपको कफ हो गया, ओके, कोल्ड हो गया, ये सडन प्रॉब्लम आई ना, जी 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 जी। ये तो अच्छा ठीक है एक सर। ये तो सडनली अचानक से आ जाता है कि आपको जी मौसम ठंडा है या गर्म है, आपको उसका अटैक हुआ आपके बॉडी पर और आपको कफ कोल्ड हो गया, तो आप जी जी सर, उस कंडीशन में हम उसको सजेशन करेंगे। ठीक है, या आपने ओके अचानक से कुछ ठंडा खा लिया है या गर्म खा लिया, या एसी से बाहर गर्म में चले गए, गर्म से एसी में आ गए, तो ये क्या हुआ कि साथ के साथ आपके बॉडी पे अटैक हो रहा है ठंडा गर्म का। तो हमें जी उस जो अटैक हुआ है, जो बॉडी पे आया है, उसको निकालना है। निकालने के लिए क्या है, उसको सेडेशन करना है उसको। ठीक है सर, उसके साथ हम LI11 भी ऐड कर सकते हैं उसके साथ अगर एलाई फीवर आ 11 भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, जाए। इसको भी सजेशन करना है सर। उसको भी सेडेशन करना ओके ओके, थैंक यू सर। है। ओके, हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है? हाँ जी, वर्षा जी जो है हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। इसमें ना एक हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे उसको हैंड रेज किया करिए, तो हमें हमें यहाँ पे जो है शो हो जाता है फिर। हाँ जी, चलिए हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना है फिर बोलना है। ये द होस्ट इज नॉट अलाइंग पार्टिसिपेंट सर, ये आ रहा है अच्छा, आपकी सर। आवाज़, आपकी LI आवाज़ 16 जी, LI 16 के बाद के पॉइंट समझा दीजिए सर। LI LI 16 के बाद के पॉइंट। हाँ जी, LI 16 के बाद हमने LI 20 के बारे में बताया है केवल। इसमें देखिए हाँ जी। 361 पॉइंट टोटल है, और 5 दिन में सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल भी है, और हम कर भी दें तो जो है आप उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, सारी खिचड़ी बन जाएगी, और आपको जो भी थोड़ा बहुत समझा है वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए LI 20 सर। जो इम्पोर्टेंट है उस पर ही हम फोकस कर रहे हैं, ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सकें। बाकी आपने लोकेशन समझ लिया है, आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आपके पास ट्रेटाइज 2 में, और उसमें बुक्स में हर पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ट्रेटाइज 2 जो है आपकी पूरी डिक्शनरी है, ये पूरी डिक्शनरी है। इसमें कोई भी हर पॉइंट, हर मेरिडियन के 361 पॉइंट्स के इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको जिस पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। जी जी, अगर कोई पॉइंट किसी प्रॉब्लम के बारे में अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और उस प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन हम कर देंगे कि उसको किस तरीके से ट्रीट करना है आपको। सर प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं सर? प्रोटोकॉल जो है, हम लोग जो है जितने भी लॉज पढ़ रहे हैं ना, जैसे हमने फर्स्ट एंड लास्ट पढ़ा अभी, है ना, कि फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट मिल जाता है। फिर अभी हम लोगों ने कल सोर्स पॉइंट पढ़ा था, किसी भी ऑर्गन का हम एक सोर्स पॉइंट ले सकते हैं। फिर जीक्लेट पॉइंट हमने कल बताया था आपको, हर मेरिडियन में एक जीक्लेट पॉइंट होता है, तो किसी भी ऑर्गन की बीमारी के लिए एक जीक्लेट पॉइंट ले सकते हैं। फिर हमने बताया कि हर मेरिडियन में एक अलार्म पॉइंट होता है, 2 अलार्म पॉइंट होते हैं एक ऑर्गन से रिलेटेड, तो उसके 2 अलार्म पॉइंट ले सकते हैं हम। तो इस तरीके से जो है जितने भी लॉज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में या ट्रेटाइज 1 में पढ़ाया जाता है, उस लॉज के उस सभी लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गन के लिए एक एक पॉइंट हम सिलेक्ट करके अपने 6-7 पॉइंट का प्रोटोकॉल आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो डायग्नोज करने के लिए सर, जैसे डायग्नोज करने के लिए अब ये आगे के सिलेबस में आता है ये। जैसे सेमेस्टर 2 में आपका ट्रेटाइज 7 है, वो आपका पूरा डायग्नोसिस का पार्ट है, तो उसमें सारी डायग्नोसिस आपको सिखाई जाती है। अभी की जो आपको जो टीसीएम के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस होती है वो 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कल बताया और आज भी बताया कि जैसे गर्मी का मौसम है, तो
अगर गर्मी के मौसम में आपको कफ कोल्ड हुआ है तो कफ कोल्ड का रिलेशन लंग्स ऑर्गन से है। तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि हीट बढ़ी है, हीट का अटैक कहाँ पे हुआ, लंग्स पे हुआ, तब आपको कफ कोल्ड हुआ। तो लंग्स का आपको हीट पॉइंट लेना है। हीट पॉइंट को सिंगल पॉइंट आप सेडेशन कर दीजिए केवल। अगर आज को कफ कोल्ड हुआ अभी थोड़ी देर पहले, केवल एक पॉइंट LU10 लगा दीजिए आप सेडेशन करके, या उस पर कलर अप्लाई करना है तो ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए। तो केवल इतना करने से ही जो है आपका कफ कोल्ड ठीक हो गया। यही आपका डायग्नोसिस हो गया और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट पॉइंट हो गया। तो इस तरह से छोटी छोटी डायग्नोसिस 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको हमें समझ करके करने का प्रयास करना है। और बाकी जो रेडीमेड प्रोटोकॉल्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं उनको देख करके अप्लाई करना है। उसको करते हुए वो पॉइंट्स आपके लॉज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जब हम उसको कोरिलेट करेंगे तो हमें धीरे धीरे डायग्नोसिस भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? और किसी का भी कोई भी डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, मनिंदर कौर जी। हाँ जी, मनिंदर कौर जी। इसके बाद कुसुम जी का है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। सर हार्ड स्टूल कॉन्स्टिपेशन का प्रोटोकॉल बता दीजिए। हार्ड स्टूल का? हाँ जी, हार्ड स्टूल के लिए हम लोग अभी लास्ट, लिखिए सर। आपने LI1 बोला है, हाँ जी, उसके साथ सर। LI1 सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके, LI11 आपका अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। और LI3 आपका विंड पॉइंट है, उसको हम टोनिफाई कर सकते हैं ताकि उसको फ्लो मिले आगे मूव करने ठीक, के लिए। ओके सर। ये 3 पॉइंट से लगा दिए। और अगर लंग्स का जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, लंग्स जो है एनस को ओपन करता है तो LU9 सिंगल पॉइंट टोनिफाई कर दीजिए। तो वो आप, 25। हाँ, वो आपको कॉन्स्टिपेशन में आपको हेल्प करेगा और धीरे धीरे ठीक है ठीक करेगा। बाकी जिसको भी कॉन्स्टिपेशन हो उसको आप जो है खाने सर। पीने का, बच्चों के लिए, ठीक, सर बच्चों के लिए। हाँ हाँ, बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये ठीक, कलर थेरेपी से भी कर सकते हैं, इस पे कलर अप्लाई कर लीजिए आप। चलिए हम इस पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ था। हमने LI1 को सेडेशन बताया, कलर अप्लाई करना है तो रेड। फिर हमने LI11 अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है, इसको भी सेडेशन करना है। अर्थ का सेडेशन कलर है ग्रीन, इस पे ग्रीन कलर लगाएंगे LI11 पे, या सेडेशन का मैग्नेट। और विंड पॉइंट LI3, इसको हम टोनिफाई करेंगे। विंड का टोनिफाई भी कलर ग्रीन है तो ग्रीन कलर लगाएंगे। LU9 लंग्स का अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है तो इसका टोनिफिकेशन के लिए मैग्नेट, और कलर आपका अर्थ एलिमेंट का येलो कलर। तो ये करने से आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है कुसुम जी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो क्या कहते हैं, मैं भी, मेरा जो आप अभी करा रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जी लीवर फाइब्रोसिस है, जी उसमें ब्लड भी नहीं बनता, बाइल डक्ट से वो बाइल सिक्रेट भी, वो जूस सिक्रेट भी नहीं होता, और लूज मोशन बहुत आते हैं। तो जी। उसके लिए हम क्या प्रोटोकॉल लगाएंगे? लूज मोशन, आप इसके लिए मेरे ख्याल आपने एक बार पूछा था आपने। सर पूछा तो था, लेकिन है ना, फिर वो नहीं, वो दूसरी चीज थी सर। वो आपने लीवर अटैकिंग स्प्लीन था, फिर उसका बाद में रिपोर्ट आई थी लीवर फाइब्रोसिस था। तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे जैसे इसमें लीवर 3, लीवर 4, लीवर 5, 6 है, इसमें भी उन चीजों के बारे में लिखा हुआ है जिसके बारे में हम
करते हैं, प्रोटोकॉल नहीं बनाने आते सर, प्रोटोकॉल नहीं बना पा रही हूँ। प्रोटोकॉल रेडीमेड आपके बुक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। देखिए प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तब प्रोटोकॉल्स बनाने में हमें इजी होता है। अभी जैसे सर लेकिन उनको सबसे पहले जैसे हाँ अभी सबसे पहले जैसे लूज मोशन है, तो सबसे पहले हमें लूज मोशन पर फोकस करना चाहिए। स्प्लीन की डिफिशियंसी लगाइए उनको, SP3-6। अभी लूज मोशन उनका चल रहा है? सर वो एक्चुअली क्या है, उनको लीवर में जख्म हो रहे हैं, डॉक्टर ने तो नहीं नहीं, बिल्कुल हम लिक्विड लेने के लिए देखिए बोला है। सबसे पहले जब हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आना चाहिए पहले। अच्छा ठीक है सर। सर लूज मोशन तो चल ही रहे हैं, खाते ही तो जाती है। तो सबसे पहला फोकस हमारा लूज मोशन पे होना चाहिए। जब तक लूज ठीक मोशन है कंट्रोल नहीं होगा ना, तो तब तक हम बाकी चीज़ों का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो मेन प्रॉब्लम है, हमें उसको ठीक करना चाहिए पहले। तो उसके लिए स्प्लीन की डिफिशियंसी SP3-6, CB12, ST36, UB20, 21, इसको टोनिफाई करिए। उनको ठीक है लूज सर। मोशन के साथ कोई ब्लड तो नहीं आता है? नहीं सर। उनको लीवर फाइब्रोसिस है और कुछ आया है उसके साथ रिपोर्ट में? नहीं सर, बस यही है कि उनका बाइल जूस नहीं बन रहा है और हाँ, खून की भी कमी है। ठीक है। तो जो स्प्लीन की डिफिशियंसी का पॉइंट लगाते हैं ना, वो ब्लड डिफिशियंसी को भी ठीक करता है वो। तो लूज मोशन को भी कंट्रोल करेगा, ब्लड डिफिशियंसी को भी ठीक करेगा। तो जब तक पेशेंट का लूज मोशन रुकेगा, फिर उसके बाद हाँ उसकी जी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर उसके बाद हम फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे, तब वो काम करेगा। पहले करेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है सर। सर फिर खाने पीने में उनको क्या वो हमें डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए, एक खाने डाइट पीने तो फिर रहता है। खाने पीने में लूज मोशन में तो केला खिला दीजिए। केला तो खाया था सर, दिन में एक ही, वही है कि एक ही केला बोला था कि एक ही खाना है ठीक, ताकि वो थोड़ा हो, लेकिन थोड़ी सी से देर बाद फिर उसके बाद ही जाती है, जब भी जाती है लूज मोशन ही जाती है। एक केला दिन क्यों में कह बोला? लो 5। एक केला क्यों बोला खाने के लिए? सर 2 केले खाने से फिर वो नहीं हो जाता, रुक नहीं वो कभी दिक्कत हो, अरे इसीलिए पहले कहते हैं एक पहले केला खाने से। लूज मोशन रुके तो सही। अच्छा ठीक है सर। केले के बारे में कहा गया है, कहावत है कि केला अकेला कभी मत खाना। अच्छा सर, मतलब एक भी नहीं खाना चाहिए, अकेले भी नहीं खाना चाहिए, तो 2 खाने चाहिए सर। 2 खाने चाहिए कम से कम। और बांट के खाना चाहिए, तब केला काम करता है। बस सर 2 में से कितना खाएंगे? दो दो खुद खाएं और दूसरों को भी 2 खिलाएं। अच्छा और ठीक है सर। जिसको केला डाइजेस्ट नहीं होता है, हाँ अब जी। आज केले के बारे में क्लास कर देते हैं। जिसको केला डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको साथ में छोटी इलायची खिलाएं। ठीक है सर, आपने बताया था मुझे। हाँ जी, छोटी इलायची जो है केले को पानी कर देता है। ठीक है सर। अगर 1 ट्रक केला जा रहा है, उस पर 2 इलायची जो है फेंक दीजिए, तो वो केला धीरे धीरे जो है गलने लगता है वो। तो चलिए केले के बारे में और जान लीजिए। केला जिनको आर्थराइटिस, जिनको RA फैक्टर होता है, रेमेटाइड आर्थराइटिस, जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, पूरी लाइफ इलाज कराते हुए और स्टेरॉइड खाते हुए भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, केवल हल्का फुल्का कंट्रोल होता है, काम चलने लायक होता है। ऐसे कंडीशन में रेमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट को 3 दिन केले की फास्टिंग कराई जाए, कि केवल केला ही खाना है, जब भी भूख लगे केला खाना है 3 दिन तक। तो 3 दिन में ही उस आर्थराइटिस के पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाता है। साथ में इलायची खा लें ताकि केला आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। केला जो है बोन्स में लुब्रिकेशन ले आता है। तो 3 दिन की फास्टिंग केले की करानी होती है रेमेटाइड आर्थराइटिस में। और ऐसा जो है 2 से 3 महीने में रिपीट कर लें, तो धीरे धीरे RA फैक्टर आपके ट्रीटमेंट के साथ और रिकवरी फास्ट हो जाती है। ठीक है।
थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी दीपक जी। सर हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अब किसी भी पेशेंट को पाइल्स, फिशर या फिस्टुला हो जाता है, जी जी हमारी इसमें ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी, फिर से। किसी भी पेशेंट को जब पाइल्स, फिशर या फिस्टुला हो जाता है जी, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? किस हमारी तरह से हमें? हाँ जी, हाँ जी, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर जैसी चीजें आती है, तो एक तो सबसे पहले जो है पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन पे फोकस करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है हम स्टमक हीट का ट्रीटमेंट, लीवर स्टेग्नेशन का ट्रीटमेंट, पेशेंट की जैसी रिक्वायरमेंट है। अगर स्टूल हार्ड आ रहा है तो हम लीवर पे ट्रीटमेंट करते हैं, लीवर स्टेग्नेशन, जो कि टेटाइस 7 में दिया हुआ ट्रीटमेंट, P6, PW6, लीवर 3, 13, 14 और GB 34, इसको सेडेशन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। और इसके बाद साथ में पाइल्स का ट्रीटमेंट, पाइल्स के लिए जो है आपका डॉक्टर वाल का किडनी 4A सेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका पाइल्स में काम करता है। फिशर फिस्टुला में जो है हर पेशेंट के अलग अलग जो है सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए जो है फिशर और फिस्टुला का चैप्टर है टेटाइस 15 में, और उसमें जो है 2-3 ही प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोटोकॉल्स को देने से फिशर फिस्टुला ठीक होता है। और पेशेंट, इस तरह का पेशेंट जो है पानी थोड़ी सी ज़्यादा खाए पिए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाए, जैसे 2 अंजीर सुबह शाम भिगो करके खाएं। एक मिनट, हम दीपक जी आपको म्यूट कर रहे हैं क्योंकि आवाज़ आ रही है। हाँ जी, तो फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे अंजीर, 2 अंजीर सुबह शाम, इसमें फाइबर काफ़ी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो ये फिशर फिस्टुला पाइल्स तीनों में काम करेगा, कॉन्स्टिपेशन में काम करेगा। और इस समय इस गर्मी के मौसम में बेल आता है, बेल का शरबत पी सकते हैं। और जितने भी फाइबर फ्रूट्स आ रहे हैं, जितने भी सीजनल फ्रूट, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब ठंडे फ्रूट्स हैं, ये रेगुलर रूटीन में लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन तीनों पेशेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और फिशर के लिए जैसे अगर हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट मेरिडियन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो गवर्निंग वेसल आपका जो है GB1, 1 नंबर GB1 को हम सेडेशन करते हैं। और हमने कल बताया था LU9, LU9 यहाँ पर पाइल्स के लिए काम करता है, यहाँ पर LU9 को टोनिफाई करते हैं। गवर्निंग वेसल 20 नंबर ऊपर टॉप पे होता है, ये भी पाइल्स के लिए काम करता है। यहाँ पे भी आप टोनिफिकेशन का मैग्नेट या फिर यहाँ पे मोक्सा कर सकते हैं, मोक्सा स्टिक से, या अगरबत्ती जला करके, अगरबत्ती दूर से दिखाइए, सेक करिए, जब उस पर जलने लगे तो थोड़ा सा हटा दीजिए, फिर सहने लायक हो जाए तो फिर से करिए। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक डेली मोक्सा करने से पाइल्स जो है, पाइल्स के मस्से झड़ने लगते हैं। या मैग्नेट लगाना है तो GB20 पे टोनिफिकेशन, LU9 पे टोनिफिकेशन, और किडनी 4A पे सेडेशन, और GB1 गवर्निंग वेसल 1 पे सेडेशन कर सकते हैं। ये एक जनरल प्रोटोकॉल है। बाकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जो है आपका टेटाइस 15 के इन तीनों के अलग अलग चैप्टर हैं, उस पर स्पेसिफिक अलग अलग सिम्टम के अकॉर्डिंग उसमें ट्रीटमेंट दिया गया है। ब्लीडिंग पाइल्स है तो हमने पिछली कलर थेरेपी के क्लास में बताया था, ब्लैक कलर पैर में लगाने के लिए ब्लैक कलर लगा सकते हैं। और जहाँ पर हमने ब्लैक कलर लगाने के लिए बोला था, उन पूरे एरिया में आप सेडेशन का मैग्नेट लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किडनी 4 से लेके किडनी 6 तक के पॉइंट होते हैं। तो उन किडनी 4 से लेके 6 तक सेडेशन कर देते हैं, तो ये पाइल्स के लिए, फिशर के लिए और फिस्टुला के लिए काम करता है। ये एक जनरल ट्रीटमेंट है, और क्रॉनिक केसेस में भी और स्पेसिफिक प्रॉब्लम में भी ये काम करता है। टेटाइस 15 के अकॉर्डिंग कुछ और स्पेसिफिक सिम्टम के अकॉर्डिंग एडिशनल पॉइंट आपको मिल जाते हैं।
हम फिर से आपको अनम्यूट कर रहे हैं, अगर आपका कुछ और भी रहता है तो पूछिए। सर ये जब पाइल्स फिशर या फिस्टुला मतलब हमारी जो बड़ी आंत में होता है, जी, तो इसमें हमारी बड़ी आंत में एनर्जी कम हो जाती है कि एनर्जी ज्यादा हो जाती है? इसमें एनर्जी बढ़ जाती है, तो हमने कहीं पे सेडेशन बताया, कहीं पे टोनिफिकेशन बताया है। अ, अभी ये 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने GV1 और किडनी के पॉइंट जो है वो हमने सेडेशन बताया कि वो उसको रिड्यूस करेगा, जो एक्सेस एनर्जी है। जो हमने टोनिफिकेशन के पॉइंट बताए हैं वो उसको LU9 तो एनस को ओपन करने के लिए हो गया, ताकि स्टूल इजीली पास हो। और GV20 जो है वो टोनिफिकेशन करने से वो उसको मस्से को जो है ख़त्म करता है वो, तो उसकी अपनी क्वालिटी है, इसलिए उसको टोनिफिकेशन करते हैं। तो वैसे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये जो भी प्रॉब्लम है ये आपका उस कंडीशन में एक्सेसिव कंडीशन है, लेकिन ये जो ये प्रॉब्लम आई है ये डिफिशियंसी कंडीशन की वजह से आई है, क्योंकि पाइल्स जो है प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स का मतलब कि डिफिशियंसी कंडीशन, तो उसका कॉज डिफिशिएंट है,